सूफी आंदोलन में रहेंगे कि सूफी आंदोलन क्या है, सूफी आंदोलन क्यों शुरू हुआ, कुछ टर्म्स होगी जिनको हम समझेंगे। इस सूफी आंदोलन के जो सिलसिला है, जो जिनको संप्रदाय बोलते हैं, उनके बारे में जानकारी लेंगे और सूफी आंदोलन के प्रभाव के बारे में जानकारी लेंगे। तो आइए एक एक करके इन सब डायमेंशंस के साथ सूफी आंदोलन को कवर करते हैं। तो सबसे पहले सूफी आंदोलन क्या है? तो सूफी आंदोलन क्या है? सूफी आंदोलन जिस तरह हिंदू धर्म में सुधारवादी आंदोलन शुरू हुआ था, भक्ति आंदोलन आया था, उसी प्रकार जो इस्लाम धर्म था उसमें यह एक सुधारवादी और उदारवादी धर्म था, जो एक रहस्यवादी आंदोलन के नाम से भी जाना गया था। इस रहस्यवादी क्यों कहते हैं सूफी आंदोलन को? क्योंकि इसमें रहस्य का तत्व था। सुधारवादी था, जो इस्लाम धर्म में सुधार लाना चाहता था, और ये उदार इस्लाम के उदार स्वरूप को प्रस्तुत कर रहा था, इसलिए इसको उदारवादी, सुधारवादी और रहस्यवादी आंदोलन कहा गया है सूफी आंदोलन को। ठीक है, तो सूफी आंदोलन क्यों शुरू हुआ? सूफी आंदोलन के शुरू होने के पीछे कई वजह रही है, कई कारण रहे। उनमें प्रमुख कारण है, एक तो है जो 12वीं-13वीं शताब्दी के आसपास क्या था, जो इस्लामिक शासक थे उनकी जो विलासिता युक्त जीवन शैली थी, वो बहुत ही ज़्यादा विलासिता युक्त जीवन शैली जी रहे थे। गैर इस्लामिक वर्गों के साथ वो भेदभाव कर रहे थे, जो भी नॉन मुस्लिम्स थे उनके साथ भेदभाव देखा जाता था। सामाजिक आर्थिक असमानता समाज में आ गई थी व्यापक तौर पे, तो ये भी एक कारण था। साथ में ही जो उलेमा वर्ग था, उलेमा वर्ग क्या होता था? जो दरबार होते थे ना, दरबार मुस्लिम शासकों के, उसमें जो धार्मिक वर्ग होता था उसे उलेमा वर्ग बोलते थे। तो इस उलेमा वर्ग का समाज और राजनीति पर दोनों पर ही प्रभाव बढ़ता जा रहा था। इस प्रभाव को बढ़ता देखकर भी सूफी जो संत थे उन्होंने इनके विरोध में एक आंदोलन छेड़ा, जो कि एक उदारवादी स्वरूप की प्रकृति को लिए हुआ था। तो इसलिए इस्लाम में सुधार लाने के लिए सूफी संतों के द्वारा सूफीवाद के नाम से एक रहस्यवादी आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, अब कुछ शब्द है जो प्री के दृष्टि से इम्पोर्टेंट होते हैं, उनको देखते हैं। पहले सब जो सूफी शब्द है ना, वो सूफ शब्द से बना है, सूफ, और इस शब्द का मतलब होता है ऊन। क्या मतलब होता है सूफ शब्द का? ऊन। दूसरा वो है तसव्वुफ। तसव्वुफ का मतलब होता है सूफीवाद। सूफीवाद एक जो इस्लाम जिस दर्शन पे आधारित है, या जो सूफी परंपरा जिस दर्शन पर आधारित है, उसे सूफीवाद कहा गया, और उसी का एक नाम क्या है? तसव्वुफ। ठीक है, तसव्वुफ याद रखना है। तसव्वुफ क्या है? सूफीवाद। एक है मलफूजात। मलफूजात किसे कहते हैं? मलफूजात कहते हैं जो सूफी धर्म का जो संतों ने जो साहित्य लिखा, सूफी साहित्य लिखा, उसे हम क्या कहते हैं? सूफी साहित्य को मलफूजात कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन सा है? सिलसिला। ये सिलसिला क्या है? ये गुरु शिष्य परंपरा थी, उसको सिलसिला नाम दिया गया है। बहुत सारे सूफी संत हुए हैं, सूफी संतों ने अपने अपने जो विचार प्रस्तुत किए, उससे अलग अलग संप्रदाय बना। जैसे संप्रदाय थे ना, उसी को यहाँ पे क्या कहा गया? सूफीवाद में सिलसिला कहा गया है। ठीक है, एक इसमें महत्वपूर्ण हो जाता है अपने खानकाहा। पिछली बार 2021 का RS प्री था, उसमें यह था कि खानकाहा किसे कहते हैं? खानकाह बोलते हैं जो सूफी संत जहाँ पे जो सूफी संत रहते थे उनका जो निवास स्थल था, उसको खानकाह कहा गया। एक तरह से जो आश्रम होता था ना सूफी संतों का, उसे खानकाह कहा गया है। अब उर्स क्या है? जो उर्स तो है जो मृत्यु पर आयोजित होने वाला जो उत्सव है ना, उसको उर्स कहा गया। अभी भी कई बार अजमेर में इनमें उर्स निकला जाता है ना, तो वो उर्स क्या है? मृत्यु पर आयोजित होने वाला उत्सव है। ये कुछ दो इम्पोर्टेंट है, इसमें 2-3 तसव्वुफ, मलफूजात, सिलसिला और खानकाह, ये 4 इम्पोर्टेंट है। कौन कौन से? तसव्वुफ जो सूफीवाद को बताता है, मलफूजात सूफी साहित्य को, एक सिलसिला जिसे गुरु शिष्य परंपरा बोला गया, और एक खानकाह जो सूफी संतों का निवास स्थल होता था। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं प्रमुख सिलसिला। हमने बताया था कि सिलसिला बहुत महत्वपूर्ण है सूफीवाद में। तो कुछ सिलसिले हैं, उन सिलसिलों में 5 सिलसिले महत्वपूर्ण हैं, उनको हम पढ़ेंगे केवल। यहाँ पे पूरे सिलसिले नहीं पढ़ रहे, केवल जो महत्वपूर्ण सिलसिले हैं उनको पढ़ेंगे। उनमें से भी जो भारत में सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ
उस सिलसिले का क्या नाम है? उस सिलसिले का नाम है चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला। और जो चिश्ती सिलसिला था इसके प्रवर्तक कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अपने जो अजमेर वाले ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हैं वही हैं, इसी के जो चिश्ती सिलसिला के प्रवर्तक रहे। इनको ख्वाजा अजमेरी के नाम से भी जाना जाता है, ख्वाजा अजमेरी। ठीक है, तो इनका याद रखना। इसके अलावा इस संप्रदाय के जो कौन से संत हुए हैं, सूफी संत, और क्योंकि प्री में डायरेक्ट सवाल आता है, संत एक तरफ संतों के नाम दिए जाते हैं और एक तरफ सिलसिलों के नाम दिए जाते हैं और मैच करवाते हैं उनको। ठीक है, तो आपको संतों के नाम याद रखना है और सिलसिला याद रखना है कि किस सिलसिले में कौन सा सूफी संत हैं। तो चिश्ती सिलसिले में एक तो है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दो शिष्य हुए हैं, एक तो नागौरी बाबा, नागौरी, दूसरा बाबा फरीद। ठीक है, बाबा फरीद के भी शिष्य कौन हुए हैं? निज़ामुद्दीन औलिया। तो निज़ामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद, नागौरी, ये सब किससे संबंधित हैं? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। इन सब का संबंध चिश्ती सिलसिले से है। ठीक है, इसके अलावा निज़ामुद्दीन औलिया के भी कुछ शिष्य हुए हैं जिनमें दो आपको याद रखना है। एक है अमीर खुसरो, ठीक है, अमीर खुसरो। एक है अपने कौन? मोहम्मद बिन तुगलक। अमीर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलक वंश के एक बहुत महान शासक हुए हैं मोहम्मद बिन तुगलक, MBT इसके शॉर्ट फॉर्म याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। एक सवाल और बनता है इनमें कि एक तरफ सिलसिला दिया जाता है, एक तरफ शासक का नाम दिया जाता है कि किस शासक से कौन सा सिलसिला संबंधित है। तो मोहम्मद बिन तुगलक ये शासक किससे संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से संबंधित है। ठीक है, आइए कुछ इस चिश्ती सिलसिले की एक दो महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी देख लेते हैं। मानव सेवा का सर्वाधिक महत्व, देखो मानव सेवा को तो सभी महत्व देंगे। ठीक है, इसकी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, इन्होंने संगीत को महत्व दिया। अपने जो भी अपने हुए ना, इनमें संगीत को महत्व दिया। और धार्मिक यात्राओं के जाते समय ये संगीत गीत गाते हुए जाते थे। और इन्होंने जो राज्य होता था ना, राज्य, उससे दूरी बनाए रखी। ये दो महत्वपूर्ण बातें हैं चिश्ती सिलसिले में। इन्होंने संगीत को महत्व दिया है और राज्य से दूरी बना के रखी है। और चिश्ती सिलसिला के महत्वपूर्ण संत कौन कौन है? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, नागौरी बाबा, बाबा फरीद, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक। ये नाम याद रखना है इसमें। ठीक है, दूसरे जो सिलसिला ये महत्वपूर्ण है, चिश्ती सिलसिला सबसे महत्वपूर्ण है, भारत में सबसे लोकप्रिय यही है। ठीक है, अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है। दूसरा जो सिलसिला है वो है सोहरावर्दी सिलसिला। कौन सा? सोहरावर्दी सिलसिला। अब देखिए, ऊपर वाला जो चिश्ती सिलसिला था वो तो क्या रखता था? राज्य से दूरी। और जो सोहरावर्दी सिलसिला ये राज्य से दूरी नहीं रखता, ये राज्य से संपर्क बनाए रखते थे। और इसके जो महत्वपूर्ण संत हैं उनका नाम है शेख बहादुरीन जकारिया, शेख बहारुद्दीन जकारिया, ये इसके महत्वपूर्ण संत हैं। और एक इसमें जो शासक, किस शासक का सोहरावर्दी सिलसिले से साथ संबंध है वो याद रखना है, तो वो है इल्तुतमिश। कौन से शासक हुए हैं? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ही जो शेख बहारुद्दीन जकारिया थे इनको शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। तो इसमें केवल तीन बातें याद रखनी है। एक तो सोहरावर्दी सिलसिले के जो प्रमुख संत हुए हैं वे शेख बहारुद्दीन जकारिया हुए हैं, और इनका क्या महत्वपूर्ण बात है, इसी राज्य से संपर्क रखते थे। और जो इल्तुतमिश था उन्होंने शेख बहारुद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी थी। ठीक है, तीसरा सिलसिला आता है सत्तारी सिलसिला। अब सत्तारी सिलसिला, सत्तारी में इसके जो स्थापना करने वाले या प्रवर्तक बोल सकते हैं वो कौन थे? शाह अब्दुल सत्तारी। ये तो पूछेगा नहीं कि कौन है, क्योंकि शाह अब्दुल सत्तारी नाम में सत्तारी आ गया। इसमें जो महत्वपूर्ण है वो है कि अकबर, जो मुग़ल शासक अकबर हुए हैं, अकबर का संबंध सत्तारी सिलसिले के साथ है। और जो अकबर के दरबारी थे संगीतकार तानसेन, वो भी इस सिलसिले से जुड़े हुए थे। ये महत्वपूर्ण है। सत्तारी सिलसिले में क्या याद रखना है कि अकबर और जो अकबर के दरबारी थे तानसेन, वो सत्तारी सिलसिले से जुड़े हुए थे। चौथा सिलसिला आता है नक्शबंदी। अब तक जो भी हमने पढ़े हैं वो सब उदारवादी प्रवृत्ति के थे, लेकिन अपेक्षाकृत नक्शबंदी सिलसिला कट्टरपंथी प्रवृत्ति का था और इसका प्रभाव औरंगजेब पर देखा गया है। जो औरंगजेब था एक कट्टरपंथी राजा था, कट्टरपंथी शासक हुआ है अपने मुगल काल में। तो जो औरंगजेब था वो उसका संबंध नक्शबंदी सिलसिले के साथ था। ठीक है, औरंगजेब का संबंध किस सिलसिले के साथ था?
नक्शबंदी सिलसिले के साथ। एक अंतिम सिलसिला देखेंगे, अंतिम सिलसिला कौन सा है? कादिरी सिलसिला। ठीक है, वही इसके जो संस्थापक है कादिर जिलानी, पीर दस्तगीर भी इनको बोलते हैं, कादिर जिलानी। भारत में शाह नेमुत्तौला ने इसको बढ़ाया और पंजाब में ज़्यादा लोकप्रिय हुआ है ये सिलसिला। कादिर सिलसिला कहाँ हुआ है? पंजाब में लोकप्रिय हुआ है। और इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात याद रखने वाली वो है कि इसके ये जो दारा शिकोह हैं, इसका संबंध किस सिलसिले से था? तो वो थे कादिर सिलसिला। तो हमने 5 सिलसिले पढ़े, अब तक देख लेते एक बार इनको एक साथ। जो चिश्ती सिलसिला है उसमें कौन कौन हुए हैं? चिश्ती सिलसिले में हुए अपने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, बाबा फरीद, बाबा नागौरी, निज़ामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चिश्ती सिलसिले ने संगीत को महत्व दिया है और राज्य से दूरी बना के रखी है। दूसरा सिलसिला है अपने सुहरावर्दी सिलसिला। सुहरावर्दी सिलसिले में कौन है? शेख बहादुरुद्दीन जकारिया। इल्तुतमिश द्वारा क्या उपाधि दी गई थी? शेख बहादुरुद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दी गई थी और इसने राज्य से संपर्क बनाए रखा है। जो तीसरे सिलसिला है वो कौन सा है? वो है सतारी सिलसिला और इसमें अकबर और तानसेन का नाम याद रखना है। चौथा नक्शबंदी सिलसिले में कौन है? औरंगजेब, और ये कट्टरपंथी प्रवृत्ति का सिलसिला है। ठीक है, और पांचवा जो कादिरी है इसमें याद रखना है दारा शिकोह। ठीक है, कादिरी सिलसिले से कौन जुड़े हुए हैं? दारा शिकोह जुड़े हुए हैं, ये याद रखना है। अब आते हैं अपन इसके प्रभाव को। देखिए, सूफी आंदोलन एक बहुत इस्लाम धर्म में बहुत बड़ा आंदोलन हो, या तो इसका जो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, सभी राजनीतिक सभी क्षेत्रों में इसका प्रभाव पड़ा है। अभी हम केवल इसकी जो महत्वपूर्ण प्रभाव है वो देखेंगे। तो पहले जो सामाजिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़े, तो सामाजिक क्षेत्र में जो सूफी संत थे ये एक सुधार लाना चाह रहे थे। तो इन्होंने क्या किया? समाज में समानता के विचारों को बढ़ावा दिया। तो एक तो याद रखना है कि जो सूफी संत थे उन्होंने समानता को बढ़ावा दिया, किसी भी वर्ग, धर्म, जाति, क्षेत्र या व्यक्ति को इन्होंने भेदभाव नहीं किया। जो इनके आश्रम होते थे ना, खान का, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाता था उसमें रहने वालों के। समाज का एक तरह से इन्होंने लोकतांत्रिकरण कर दिया। इसमें एक महत्वपूर्ण है कि जो महिलाएँ थी उनके साथ भी इन्होंने एक समान व्यवहार किया, गरीबों की सेवाएँ की, साथ में जो दया, करुणा, जी प्रेम जैसे विचारों को इन्होंने अपने सामाजिक जीवन में महत्व दिया था। ठीक है, तो ये सामाजिक प्रभाव याद रखना कि समानता को महत्व दिया, महिलाओं के साथ समान व्यवहार किया, गरीबों की सेवा की, कॉमन है। धार्मिक प्रभाव की बात करें तो इन्होंने इस्लाम धर्म का जो उदार स्वरूप था उसको प्रस्तुत किया। इससे इस्लाम धर्म की लोकप्रियता बढ़ी, धर्म का सरलीकरण किया। और जो इसका एक महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा वो हमारे जो भक्ति आंदोलन में हम पढ़ेंगे, एक निर्गुण भक्ति परंपरा आई है, निर्गुण धारा आई है, उस पर इस सिलसिले का प्रभाव देखा जाता है। सवाल में कई बार पूछ लिया जाता है कि सूफी आंदोलन का प्रभाव भक्ति आंदोलन के किस धारा पे पड़ा, सगुण धारा या निर्गुण धारा? तो याद रखना है निर्गुण धारा पे इस धर्म का प्रभाव पड़ा था। ठीक है, इन्होंने इस सूफी आंदोलन में जो प्रभाव पड़ा वो क्या प्रभाव था? गुरु को महत्व दिया इन्होंने, कर्मकांडों की आलोचना की, गृहस्थ जीवन जीते हुए मोक्ष की बात करते थे और एकेश्वरवाद पर ये बात करते थे। भाषा साहित्य में बात करें तो भाषा साहित्य में उर्दू का विकास हुआ, क्योंकि जो सूफी साहित्य लिखा गया वो उर्दू भाषा में ही लिखा गया था। अमीर खुसरो एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए हैं जो उर्दू के प्रथम कवि भी माने गए हैं। तो उर्दू के जो प्रथम कवि माने गए हैं कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, कौन है? अमीर खुसरो, जो उर्दू के प्रथम कवि माने गए हैं। इसके अलावा इन्होंने क्षेत्रीय भाषाओं को भी विकास किया, जैसे जो पंजाबी भाषा थी उसमें बाबा फरीद काम कर रहे थे। अवधी में मलिक मोहम्मद जायसी लिखते थे। मलिक मोहम्मद जायसी का तो एक प्रसिद्ध ग्रंथ है पद्मावत, जिसमें पद्मावती की कहानी है। ठीक है, और इसके अलावा जो समकालीन संस्कृति पर भी इनका महत्वपूर्ण प्रभाव देखा जाता है। संगीत की बात करें तो जो संगीत, क्योंकि जो चिश्ती सिलसिला था उसने संगीत को महत्व दिया था, तो ये क्षमा एक शब्द होता है क्षमा, इसका मतलब है सामूहिक संगीत। ठीक है, तो इन्होंने जो क्षमा को महत्व दिया, सामूहिक, विशेषकर किसने? चिश्ती संप्रदाय ने। जो चिश्ती था ना, चिश्तियों ने क्षमा यानी सामूहिक संगीत को महत्व दिया और इन बड़ी संख्या में राग, वाद्य यंत्रों का इनका प्रयोग करते थे। अमीर खुसरो थे, उन्होंने सबसे पहले सितार, तबला और कव्वाली की शुरुआत की थी। कव्वाली एक गायन की विधा होती है
जिसमें बहुत बार जैसे शायरी गज़ल ऐसे गाया जाता है, वैसे ही कव्वाली गाई जाती है। तो जो कव्वाली की शुरुआत करने वाले कौन थे? अमीर खुसरो। और सितार और तबला नामक वाद्य यंत्र भी इसमें अमीर खुसरो ने ही शुरुआत की थी। तानसेन के जो गुरु थे गुरु मोहम्मद गोस, वो भी संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान निभाया उन्होंने। तानसेन के गुरु का नाम याद रखना है, कौन थे? गुरु मोहम्मद गोस। ठीक है, गुरु मोहम्मद गोस तानसेन के गुरु हुए हैं। तो ये स्थापत्य को लेकर भी खानकाहों में सुख सुविधाओं का अभाव था। ठीक है, मकबरे आदि, ये इंडो इस्लामिक जो स्थापत्य कला था उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये